हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पर हुकूमत ने महंगा पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत 88 रुपए लीटर तक जा पहुंची। डीजल 98 रुपए मिलने लगा। कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सियासतदानों का पारा भी हाई हो गया। आज पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं फिर से, क्योंकि इन्होंने जो सारा पैसा रिकवर करते हैं वो आवाम पे टैक्स लगा के करते हैं। ये इजाफा बिला जवाज है, ये आवाम पर एक बम है जो हुकूमत ने गिराया है और इस पर हम खामोश तमाशाई नहीं बैठेंगे। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगाकर अवाम पर बोझ बढ़ा रही है, लेकिन बड़े मगरमच्छों को टैक्स नेट में नहीं ला पा रही है। मिट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 7 से 17 और लाइट डीजल पर 10 से 17% हो गया। पेट्रोल पर भी 17%, जबकि हाई स्पीड डीजल पर 25.5% टैक्स वसूली जारी। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि इधर से मेरे कान में कोई झूठी सच्ची आवाज़ पड़े और मीडिया से टॉक करना शुरू हो जाऊँ, मीडिया से बातचीत करना शुरू हो जाऊँ। इमरान खान नहीं जो किसी से भी बात सुनकर मीडिया पर बोलने आ जाऊं। बेबुनियाद बुहतान तराशी और इल्जाम तराशी का आदी नहीं। नवाज शरीफ ने बनी गाला तामीरात से मुताल्लिक बात करने से माजरत कर ली। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद पंजाब हाउस आए तो शेर भी सुनाए। बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा। नवाज शरीफ सिर्फ नवाज शरीफ बचाओ तारीख चला रहा है, किसी और चीज़ का उसका कोई he doesn't care about democracy, he doesn't care about parliament, he doesn't care about accountability and he doesn't care about the judiciary। नवाज शरीफ का एक ही एजेंडा है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद, कहते हैं मियां साहब अपने लिए पूरे निजाम को खतरे में डाल रहे हैं। नवाज शरीफ एक प्रिंसिपल पर चल रहा है कि अगर कि if I go down then everybody goes down। वो इस मुल्क का जमहूरियत को खतरा में डालना चाहता है, इस मुल्क का स्ट्रेटेजिक पोजीशन को, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को खतरा में डालना चाहता है। महंगी महंगी मेट्रोज, ऑरेंज ट्रेन, 3 मेट्रोज जिसमें एक में करप्शन निकला ही है और अगर तहकीकात की जाए तो उनमें भी बाकी करप्शन है। इमरान खान ने पुराने इल्जामात दोहराए तो वजीर आला पंजाब भी जवाब दिए बिना ना रह पाए। पुटअप या शटअप की कॉल दे दी, सबूत सामने रखने या फिर मुंह बंद करने का मशवरा भी दे दिया। इमरान खान न्याजी साहब, ये जो इल्ज़ाम लगाया आपने पुटअप और शटअप, आपने नौजवान नस्ल को गलत बयानी करके सही रास्ते से हटाना है, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि डिससर्विस इस कौम के साथ और कोई नहीं हो सकती। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत में वकील सफाई और इस्तिगासा लड़ पड़े। अदालत का माहौल गरमाया तो दोनों वकला ने सुलह की और हाथ मिलाया, लेकिन तब जुमलों का तबादला फिर भी रुक ना पाया। अदालत में पेश 8 गवाहों में से 5 के बयान रिकॉर्ड, बाकी 3 गवाह जुमे को फिर तलब। मियां साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालती कार्रवाई रिकॉर्ड करने की इस्तदा कर दी। सेनेट का जिम्नी इंतखाब, निहाल हाशमी की खाली करदा नशिस्त पर नून लीग के हिमायती याफ्ता असद अशरफ कामयाब। मरियम नवाज की कारकुनान को मुबारकबाद, कहती हैं नून लीग को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की साजिश नाकाम हो गई। वो कुव्वतें जो पिछले कई माह और साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दरारें डालने या अपनी उन गैर जमहूरी हरकतों में मसरूफ थी, उनके लिए जो है ये रिजल्ट आज का जो है वो नोश्ता दीवार है। मुस्लिम लीग की ट्रेन का एक इंजन आगे और एक पीछे है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने सेनेट में लीगी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी को नविश्ता दीवार करार दे दिया। कहते हैं कुछ ताकतें नून लीग में दरार डालना चाहती हैं, लेकिन सेनेट इलेक्शन ने साबित कर दिया कि हुक्मरान जमात नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। पीटीआई केपीके से सेनेट की 3 नशिस्तें हारेगी। 27 अरकान असेंबली परवेज खटक से नाराज हैं। नून लीग के ज़ईम कादरी का आज न्यूज के प्रोग्राम
फैसला आपका में दावा। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग आज भी सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तैयारी कर रही है। नैब का लाहौर में पैरागॉन सिटी के दफ्तर पर छापा, अकाउंट्स और मार्केटिंग का रिकॉर्ड चेक किया। हुक्काम की दफ्तर के अमले से पूछगछ, दस्तावेजात का जायजा भी लिया। तो आग तो लग जाती है, अब आग से लोगों को आग नहीं लगनी चाहिए, बस असल बात ये है। आग लगती रहती है, आग से लोगों को आग नहीं लगनी चाहिए। सिंध सेक्रेटेरिएट की आग ने सिंध असेंबली का माहौल गरमा दिया। शहला रजा के दिलचस्प जुमले, नुसरत सहर अब्बासी आग बकोला हो गईं, खूब शोर मचाया, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने माइक ना खुलवाया। नंद कुमार ऐवान में गुटखा खाते रहे, पान छालियों पर पाबंदी भी साथ चुबाते रहे। कन्वीनियरशिप छोड़कर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, अगर कारकुन मुंतखब कर लें तो कन्वीनियर बन जाए। फारूक सत्तार की खालिद मकबूल सिद्दीकी को पेशकश, पार्टी कन्वीनियर के तकर्रुर से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार भी चैलेंज। MQM पाकिस्तान के सरबराह कहते हैं इदारा पार्टी के अंदरूनी मामलात नहीं सुन सकता, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ही क़यादत की तब्दीली का वाहिद रास्ता करार दे दिया। बनी गाला का NOC जाली होने से मुताल्लिक इंतजामिया रिपोर्ट मीडिया पर आई, लेकिन इमरान खान को ना मिल पाई। चेयरमैन PTI के वकील का सुप्रीम कोर्ट में शिकवा, रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने जाली NOC पर 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। हज दरख्वास्त गुजारों के लिए खुशखबरी, 50% दरखास्तों की कुरानंदाजी हो गई, बाकी दरखास्तों की कुरानंदाजी अदालती फैसले के बाद होगी। अहम केस के अहम किरदारों को क्लीन चिट, 28 लोगों ने बयानात कलमबंद कराए, लेकिन मदीहा कियानी, माहरूख या मुकद्दस हैदर में से कोई भी कत्ल में मुलव्वस करार ना पाए। इंतजार कत्ल केस में पुलिस ने उबूरी चालान जमा करा दिया। 2 पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाने का इल्जाम, तीसरे गिरफ्तार एहलकार के खिलाफ भी शवाहिद नहीं मिले। भाई के वजह से मेरे को उठाया था, हम स्कूल जा रहा था, जेल पर इल्जाम था चरस का। पुलिस ने स्कूल जाते हुए उठाया, मनीशियात फरोशी का मुकदमा बनाया। 5वीं जमात के तालिब इल्म की दुहाई, अदालत में सुनवाई, जज ने मुकदमा झूठा करार देकर बरी कर दिया। से अहम खबर देंगे, जहां आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ है। इजलास में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची ऑपरेशन और अमन अमान से मुताल्लिक सिक्योरिटी का जायजा लिया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि कौमी माशी हब कराची में अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए अहम है। कराची और सूबे सिंध में हालात मजीद मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ। इजलास में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची ऑपरेशन और अमन अमान से मुतालिक सिक्योरिटी का जायजा लिया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, कौमी मुआशी हब कराची में अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए अहम है। कराची और सूबा सिंध में हालात मजीद मामूल पर लाने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। और बुलेटिन में अब जिक्र अवामी इशू का। हुकूमत ने अवाम के जख्मों पर महंगा पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने इस बार भी अवाम के बजट को उड़ा कर रख दिया और हस्बे आदत सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं। बिल्कुल, आपको बताएं कि कोई सरोकार नहीं है सरकार को कि आखिर होगा क्या, लेकिन हम बता देते हैं कि महंगे डीजल से अब सफर गरीब आवाम के लिए महंगा होगा। मट्टी का तेल महंगा होने से चूल्हा भी गरीब आवाम का अब मुश्किल से ही जलेगा। महंगा पेट्रोल भी महंगाई की रफ्तार को मजीद बढ़ा देगा, जिसका हदफ भी बराह रास्त अवाम पर ही पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर अवाम करें तो क्या करें, इस बार भी दुहाई दे रहे हैं। अवाम के शिकवे आपको भी सुनाते हैं। ये नायल हुए हैं, इसमें हम आवाम का कसूर तो नहीं है। आप
हर महीने के बाद जो बम गिरा देते हो आवाम के ऊपर, हमारा क्या कसूर है? गरीब लोग जो हैं वो पिस के रह जाते हैं। महंगाई में इतनी महंगाई है कि महीना गुजारना मुश्किल हो जाता है। बैनुल अक़वामी जो लोग हैं उनका आप रेट देखें तो बहुत कम है, तो पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो हमको रिलीफ मिलेगी, आवाम खुशहाल रहेगी। आवाम खुश नहीं तो हुकूमत भी खुश नहीं मेरी तरफ से। पहले जो होता था मेरा 150 रुपये का खर्च होता था, अब खर्च होता है तकरीबन 250 रुपये। अभी 100 रुपये का डलवाया, पहले 50 रुपये का डलता था, बहुत होता था। लकीर पीट रहे हैं। सियासतदानों ने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को इस बार भी रस्मी तौर पर ही मुस्तरद किया है। कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो महंगाई के बोझ तले दबाने की कोशिश भी ना करे। 26% टैक्स है डीजल के ऊपर, आप 1 लीटर लेते हैं तो 26% टैक्स देते हैं। पेट्रोल के ऊपर 20% टैक्स देते हैं आप। ये टैक्स अवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है। ये गुर्बत कॉज करती है, हमारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सिर्फ इसलिए कि ये डायरेक्ट टैक्सेशन इकट्ठा नहीं होता, मनी लॉन्ड्रिंग ये रोक नहीं सकते, ऊपर सारे मनी लॉन्ड्रर्स बैठे हुए हैं। ये इजाफा बिला जवाज है, ये आवाम पर एक बम है जो हुकूमत ने गिराया है, वापस लिया जाए। अवाम को एक तकलीफ में, मुश्किल में डाला जा रहा है। मैसेज ये दिया जा रहा है कि ये मुल्क जो है, मियां नवाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो हर इंसान अमीर गरीब तकलीफ में रहेगा। जो बाहर के कर्जे हैं उनको उतारने के लिए लोगों को ऊपर बोझ डाला जाता है और लोगों को ये बोझ एक तरफा नहीं पड़ता है, इसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। बुलेटिन में अब जिक्र मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी लफ्जी जंग का, जो शिद्दत इख्तियार कर गई है। कप्तान ने आज भी शहबाज शरीफ की तरफ जमात की यॉर्कर, बाउंसर, रिवर्स स्विंग फेंकी। जवाब में खादिम आला ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भरपूर जवाबी इनिंग खेली। दोनों की सियासी इनिंग आपको दिखाते हैं। वो 1000 अरब सालाना है। इमरान खान न्याजी साहब ने जो कौम के सामने झूठ बोला है और बड़ी ढिठाई के साथ, यानी अगर उनके चेहरे को आप देखें तो कोई रिमोर्स नहीं है, कोई नदामत नहीं है। अच्छा, अब ये देख लें कि उनकी परफॉर्मेंस देख लें। 9000 अरब में लाहौर के ऊपर पैसा खर्च किया, महंगी मेट्रोज, ऑरेंज ट्रेन, 3 मेट्रोज जिसमें एक में करप्शन निकलाई है, और अगर तहकीकात की जाए तो उनमें भी बाकी करप्शन है। कौम की बेटों और बेटियों को, पढ़े लिखे ज़हीन सोचने वाले अजहान को अगर आपने इस तरह झूठ बोलकर, गलत बयानी करके अगर आपने इस राह पर इस नौजवान नस्ल को लगाना है, ये खुदा न खास्ता उनको सही रास्ते से हटाना है, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि डिससर्विस इस कौम के साथ और कोई नहीं हो सकती। अब आपको बताएं कि नैब ने आशियाना इकबाल करप्शन स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली है। लाहौर में पैरागॉन सिटी के दफ्तर पर छापा मारा गया और कंपनी के अकाउंट्स और मार्केटिंग से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है, जबकि कार्रवाई के दौरान कंपनी के अमले से पूछगछ भी की गई। नैब हुकाम के मुताबिक पैरागॉन सिटी आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार शाहिद शफीक की कंपनी बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन की मदर कंपनी है। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा आज न्यूज सलीम शेख ने में ज्वाइन किया है। सलीम, बताइए क्या कार्रवाई की गई है नैब की जानिब से पैरागॉन सिटी के खिलाफ और क्या अपडेट सामने आ सकी है? नैब ने कुछ बताया? तो आपको अहम खबर दे रहे हैं कि नैब ने पैरागॉन के दफ्तर पर छापा मारा है। करप्शन स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की लगता है कि नैब ने ठान ली है। लाहौर में पैरागॉन सिटी के दफ्तर पर आज छापा मारा गया और कंपनी के अकाउंट्स और मार्केटिंग से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। सलीम शेख हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बताइएगा नैब की कार्रवाई के हवाले से। जी, नैब ने जो है आज बरकी रोड पर छापा मारा है पैरागॉन सोसाइटी में, और वहां पर जो है रिकॉर्ड जो कंप्यूटर में महफूज था वो कंप्यूटर जो है वो अपने कब्जे में ले रही है, और उसके साथ साथ अकाउंट्स और मार्केटिंग का जो निज़ाम है उसको भी चेक किया। और जो नैब के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो कंप्यूटर है उनको डिकोड किया जाएगा और इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन सारी हुई है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा और उसके बाद जो है फर्दर कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया।